Hello everyone, my name is आशीर्वाद ठाकुर and you are watching A1 students। तो आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के आगे के टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? तो जब तुम अपने बाएं हाथ के थंब को, फोर फिंगर को और मिडल फिंगर को स्ट्रेच करोगे ऐसे कि वो 90 डिग्री बनाएंगे, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। तो अगर जो फोर फिंगर होगा वो पॉइंट कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर, और जो मिडल फिंगर है वो पॉइंट कर रहा होगा करंट की डायरेक्शन की ओर, तो जो थंब होगा वो डायरेक्शन देगा मोशन को, या फिर जो फोर्स लग रहा है कंडक्टर पे उसको। तो इसी को हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन हमें अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन ये होगा कि स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड द मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो चलो इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो ये इसका डायग्राम है। ये थंब जो कि मोशन को डायरेक्शन देगा, ये फोर फिंगर जो फील्ड, ये मिडल फिंगर जो कि करंट को डायरेक्शन देगा। तो ये इसका डायग्राम है और देख सकते हो ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इस पूरे टॉपिक को समझने का एक इजी कॉन्सेप्ट भी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये फोर फिंगर, ये थंब, ये मिडल फिंगर। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जो फोर फिंगर है वो फील्ड को डायरेक्शन देता है जैसा कि मैंने आपको बताया, और जो थंब है वो मोशन को डायरेक्शन देता है, और जो मिडल फिंगर है वो करंट को। तो हम इसको इस टॉपिक से याद रखेंगे प्रोसेस से। फोर फिंगर का फादर, मदर, थंब का और मिडल फिंगर का चाइल्ड। फादर एफ फॉर फील्ड, मतलब फादर से फील्ड, मदर से मोशन और चाइल्ड से करंट। तो ये पूरा टॉपिक समझने का इस प्रोसेस से बहुत ही इजी हो जाएगा आपको, और आपको इजीली याद रहेगा इससे, जिससे कि आप पूरा टॉपिक डेफिनेशन इसका पूरा आप इजीली लिख पाओगे। तो चलिए अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है? तो जब तुम होल्ड करोगे अपने थंब को, फोर फिंगर को और मिडल फिंगर को अपने राइट हैंड के, और वो तीनों राइट एंगल पे होंगे, मतलब 90 डिग्री पे होंगे, तो अगर जो फोर फिंगर है वो डायरेक्शन दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है डायरेक्ट मोशन के डायरेक्शन की ओर कंडक्टर के, तो जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा वो इंडिकेट करेगा मिडल फिंगर। मिडल फिंगर दिखाएगा इंड्यूस्ड करंट को। तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा? तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो होल्ड द थंब, द फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड एट राइट एंगल टू ईच अदर्स। इफ द फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, देन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इंडिकेटेड बाय मिडल फिंगर। तो चलो इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखो ये इसका डायग्राम है। ये इसका थंब, ये फोर फिंगर और ये मिडल फिंगर, ये तीनों राइट एंगल पे हैं, 90 डिग्री हैं। ये थंब है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मतलब मोशन। ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये मिडल फिंगर है इंड्यूस करंट को डायरेक्शन दे रहा है। तो इसका डायग्राम भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसका भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो ये थंब, ये फोर फिंगर, ये मिडल फिंगर, ये मोशन तो मदर, ये फील्ड तो फादर, और ये करंट तो चाइल्ड। तो इसको भी हम ऐसे याद रखेंगे मदर फादर चाइल्ड वाले कॉन्सेप्ट से। तो ये भी इजीली हमें याद रहेगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड के यूजेस क्या है। तो इसका यूजेस है, तो इसका जो सबसे पहला यूज है तो वो हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी हम इसी का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर हम आगे जाके पढ़ेंगे।
और जो ये यूज होता है डायरेक्ट इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए भी हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का ही यूज करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर और यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो अगला जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो ये क्या होता है? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कोसेंट्रिक सर्कल से, जो एवरी पॉइंट पे होता है। कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? तो कोसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल्स होते हैं जिसके एक सेंटर के साथ बहुत सारे सर्कल्स होते हैं, और जो सर्कल होता है वो बड़ा होता जाता है जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। और जो इसका तीसरा पॉइंट है वो ये है कि एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अपेयरिंग एज स्ट्रेट लाइन एट सेंटर ऑफ द लूप। मतलब जो सारे पॉइंट होते हैं वो करंट जो कैरी करते हैं वो रेज होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रेज करते हैं, और जैसे ही हम सेंटर पे जाते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन अपेयर करता है। और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है जो अंदर होता है सर्कुलर लूप के, वो सेम होता है डायरेक्शन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पहला पॉइंट है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कोसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट होगा वो ये लिखोगे आप कि सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। इसका तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अपेयरिंग एज स्ट्रेट लाइन एट सेंटर ऑफ द लूप। इसका अगला जो पॉइंट है वो है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड के, वो सेम होता है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे कैसे सर्कुलर लूप के? तो ये देखो, ये एक सर्कुलर लूप है, ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये देखो ये जनरेट हो रहा है, ये एक जैसे ही सेंटर पे आए बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, यहाँ से भी सेम हो रहा है। ये यहाँ पे जैसे ही हम सेंटर पे आएंगे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। जो इनसाइड होगा इसका डायरेक्शन वो सेम होगा। तो अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सर्कुलर लूप को वो देखते हैं हम। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो पास करता है करंट कंडक्टर के थ्रू। इसका दूसरा पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाफ डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर के। जो कंडक्टर से डिस्टेंस होता है वो हाफ डिस्टेंस होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली। इसका अगला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल के अंदर। तो चलिए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है सोलोनॉइड। तो सोलोनॉइड क्या होता है? तो एक कॉइल होता है जो कंटेन करता है नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड वायर एक सॉफ्ट आयरन पे, उसी को सोलोनॉइड बोलते हैं। मतलब एक स्प्रिंग जैसा होगा कुछ, जो एक कॉइल होगा वो लपेटा गया होगा, बहुत इंसुलेटेड वायर से लपेटा गया होगा बहुत सॉफ्ट आयरन से, उसी को सोलोनॉइड बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? तो इसका डेफिनेशन ये है कि अ कॉइल कंटेनिंग नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन अ सॉफ्ट आयरन इज कॉल्ड सोलोनॉइड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलोनॉइड कैसा होता है? तो जो आउटसाइड द सोलोनॉइड होता है इसका डायरेक्शन वो नॉर्थ टू साउथ होता है, और जो इनसाइड द सोलोनॉइड डायरेक्शन होता है वो होता है साउथ टू नॉर्थ। तो इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। ये देखो, ये है स्प्रिंग शेप में, ये सोलोनॉइड है, ये यहाँ से वायर, ये बैटरी, ये स्विच, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यहाँ नॉर्थ से साउथ में खत्म होगा। इधर से भी ऐसी, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ साउथ में खत्म हुआ। तो ये इसका डायग्राम है। तो अब हम देख लेते हैं जो फैक्टर अफेक्ट करता है सोलोनॉइड। तो इसका पहला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के।
इसका दूसरा पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाफ गैप बिटवीन द टर्न्स के। अगला जो है वो है सॉफ्ट आयरन कॉइल। तो एक ये भी फैक्टर है कि अगर सॉफ्ट आयरन कॉइल नहीं होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। और जो अगला पॉइंट है वो है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब ये डिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। तो ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। बाकी के टॉपिक्स हम अगले वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि आपको सारे अपडेट्स मिले और जितने भी वीडियो आए आपको मिल जाए देखने को। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।